अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। वेलकम है आपका तैमीज़ वर्ल्ड में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों से कुछ बातें की जाएं। आज यहाँ पे संडे है और क्या कहते हैं, ऐसे संडे गुजरता है कि जैसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये 2 दिन जो छुट्टी के होते हैं, सैटरडे और संडे, तो ये ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि पता नहीं हम अभी सोए हैं और उठे हैं तो जी दिन जो है हमारा वो गुजर गया है। लेकिन चलें, ये तो फिर अब रियलिटी है। दिन कोई भी हो तो वो तो खैर से गुजर ही जाना है। तो आज हम लोग खैर से जा रहे हैं अपनी सिस्टर की तरफ। तो मतलब वैसे ही मतलब कोई फॉर्मल कोई ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसी बात नहीं है। बस हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वीकेंड में एक आधा दिन ऐसा रखा जाए जिसमें हम लोग सारे गेट टुगेदर कर लें। और उसमें ज़रूरी नहीं कि हम लोग खाना ही खाएं जाकर, बस बैठें और बातें शातें करें और जैसे कहते हैं कि जी हंसी मजाक जैसे कर लें। और लेकिन कैसे पूरे वीक में हम लोगों का कभी भी मूड हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अगर कोई अच्छा वेदर हो, बहुत मतलब जैसे गर्मी हो तो एकदम से बारिश हो जाए, या फिर अगर वैसे ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा हो तो हम लोग एक दूसरे के घरों में चले जाते हैं। कभी कोई टिक्का बना रहा होता है तो कभी कोई जिसकी कोई जो स्पेशलिटी हो वही लोग सब बनाते हैं अपनी स्पेशलिटी को। तो हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और कोई टाइमिंग का इशू। प्रदेश में रहते तो ज़रा बंदा अपने मुल्क से बहुत दूर हो जाता है तो उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या उनको मतलब आप अपना जो कल्चर है वो बता रहे हैं। एनीवे हम लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान में तो रहते नहीं हैं, तो हम लोग अब्रॉड में रह के अपने बच्चों को यही टीच करते हैं कि जी आपकी फैमिली इम्पोर्टेंस क्या है और आपकी खाला, फुप्पो, चचा, मामू, इनके रिलेशन आपके साथ क्या है, तो आपने इनके साथ कैसे मिलना है, इनके साथ कैसे बिहेव करना है और आगे से आपके कज़न्स आपके क्या लगते हैं आपके। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को कहूँ कि जी जब कोई आए तो आप उनके साथ बैठो, चाहे आप बात नहीं करो लेकिन आप उनके साथ बैठो, उनके साथ उनकी बातें सुनो और देखो कि जी कि अगला बंदा आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के आपके घर में आया है तो आप उसको आगे से क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप उसको कैसे वेलकम कर रहे हो। तो बाकी क्या कहते हैं, देखें अगर पेरेंट्स की लड़ाइयाँ झगड़े बच्चे बचपन से देखते आएंगे तो उनके अंदर वो चीज़ डेवलप होगी। तो फिर मैं तो कहती हूँ कि जब आपके बच्चे आपस में भी अगर लड़ रहे हो ना तो आप ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि अगर बच्चे आपके आपस में लड़ेंगे और माँ बाप उसका एक्शन नहीं लेंगे तो उनको आदत हो जाएगी, और वो जब आदत हो जाएगी तो जब वो अपने बहन भाई से लड़ते हैं तो फिर वो दूसरों से भी लड़ेंगे। तो मेरे घर में ये सिस्टम होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर नीचे के जब बहन भाई होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ाइट होती है, और फिर अगर जब बच्चों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए तो तब तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वही कोशिश होती है कि फिर जब उनकी कोई फेवरेट चीज़ होती है हम तो या तो फिर उसको पकड़ लेते हैं, मतलब या तो कहेंगे जी अब ये तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी, तो या फिर वो कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दे देते हैं। तो खैर वो वेरी मतलब समझे कि 1 और 2 आवर्स के बाद जो है एक दूसरे के साथ सॉरी करेंगे, हक करेंगे और फिर जी उनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन चलें, ये तो एक कॉमन बात है कि जी जहाँ पे बहन भाई होते हैं इकट्ठे वहाँ पे लड़ाई भी होती है, लेकिन लड़ाई इस तरह की होनी चाहिए जो कि कहते हैं कि जी नॉर्मल बर्दाश्त के काबिल हो। ये नहीं कि आप हाथापाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इतना वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो डिपेंड करता है ये मेरे ख्याल में पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो फिर आप बच्चों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते इसमें। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हम लोग बच्चों को एटलीस्ट ये बता सकें कि आपके लिए जो फैमिलीज़ हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे याद है अच्छी तरह जब मेरा बचपन था
तो हमारी अम्मी और खालाएँ और फूफो ऐसे हम लोग थे कि हम लोगों में ये चीज़ फॉर्मेलिटी थी ही नहीं। जब दिल किया कोई भी उठ के हमारे घर में आ गया, जब दिल किया हम किसी घर में चले गए। और आप यकीन करें कि किसी घर में दाल रोटी भी बनी तो हमने वो भी बड़े मज़े से खानी, कि जी हम बस अपनी खाला या फूफो के घर आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और हर बंदे को यही प्रॉब्लम होती है कि जी हाय हमारे घर में कोई आ गया है तो अब हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा और जी हमें इसके लिए ये बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना आपके रिलेशंस में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है जी। टाइमिंग का इशू हो जाता है कि जी हमें सुबह जल्दी उठना है तो जी हमारे घर में आप क्यों आ गए, मतलब क्यों कोई कहता तो नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको समझ आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज़ों को बॉदर करना चाहिए। देखें कोई किसी के घर में रोज़ तो जाता नहीं है। अगर कोई एक वीक में अगर एक दफ़ा चले गया है या 1 मंथ में किसी घर कोई एक दफ़ा चले गया है तो आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी सीरियस बातें हो गई तो बाकी अब ज़रा फ़न की बातें कर लेते हैं। तो ये कि मैं फिर आज अपनी बताया जैसे कि पहले बताया आपको कि हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे फिर हम सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो हम लोग सब दूसरों को भी बुला लेते हैं, सारे बहन भाइयों को भी बुला लेते हैं और साथ वहाँ पे अम्मी अबू भी मौजूद होते हैं। तो वो फिर एक ही जगह पे हम लोग के गेट टुगेदर कर लेती हैं। तो बस खाना खाएंगे और बस इंजॉय करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये कि बस अभी बस मैं चेंज करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी कि आज मैं क्या पहन रही हूँ, लेकिन बिल्कुल कैजुअल है, कोई मतलब कोई फॉर्मल नहीं है, बस कैजुअली तैयार होंगे। तो बाकी ये कि मेरा मुंह वैसे इतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा लाइव आ रहा है। मैं ख़ुद बड़ी परेशान हो गई थी लाइक लास्ट वीडियो को जब देख के अपनी कि मेरा मुंह ठीक है नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, लेकिन लाइव व्लॉग करते हो तो मेरा कुछ बहुत ही बड़ा मुंह आ रहा है। तो लेकिन चले अब जो है वो तो है। तो बाकी ये कि आपको पता है कि जब आप लाइव कर रहे हो तो थोड़ा सा बातें जो है वो इधर उधर भी हो जाती हैं, थोड़ी सी आपकी टंग स्लिप हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं माजरत की। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं तैयार होकर, ठीक है। तो जी एक है शॉल और एक दुपट्टा, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है तो जैकेट और स्वेटर तो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि पहनती हूँ लेकिन इन ड्रेसेस के साथ नहीं पहनती, क्योंकि आपको पता है कि वो लुक सारी ख़राब हो जाती है। तो जिसकी वजह से कंधे कवर करने के लिए तो शॉल जो है वो आपका काम कर देगी। और दूसरा सर बाहर भी जाएंगे, सिर्फ गाड़ी तक जाने के लिए थोड़ी सी ठंड फील होगी, क्योंकि वैसे तो आपको पता है यहाँ पर सब अंदर जो है वो सेंट्रली हीट होती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि अब उसने आज क्या बनाया और क्या क्या होगा वहाँ। तो चलिए मैं आपको वहाँ से करूँगी। ये देखिए यहाँ वीडियो चल रही है। आशिक अपना बंदा देख दो, ये अच्छा नहीं है, ये कहते नहीं अच्छा। ये क्या है? आलू चने, मुझे भी डाल दो आलू चने। ये चल गया। ये चिकन काटना पड़ेगा, चिकन टिक्का, ये है चावल, ये है दाल, और हम लोग खाना खाने लगे हैं। खाना खा के तो फिर आपसे मिलती हैं। खाना हो गया है हमारा डन। खाना बहुत मज़े का था और खाने का मेन्यू दाल चावल और चिकन टिक्का और बीफ के कबाब थे और साथ में नान थे। सारे चाय लवर हैं तो चाय बनेगी और फिर हम चाय पियेंगे।
और जिसने मीठा खाना वो मीठा खाएगा। तो मीठा एक स्पेशल है जो कि हम सबको बहुत पसंद है। तो जब वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगी बनाना तो फिर मैं आपको ज़रूर मतलब आपको शेयर करूँगी कि जी मैं किस मीठे की बात कर रही थी। ये अब कौन सा वाला क्रेप बनने लगा? एक्स दबा नहीं, बनाना विद न्यूटेला। मामी मैं भी खाऊंगी। ठीक है, खाओ। मामू ने कितनी बंदी चाहिए? मामा को चाहिए। हाँ डाला। इसमें डालेंगे बनाना। क्यों? क्रेप में डलता है ना बनाना, क्यों? क्योंकि ये बनाना क्रेप है। मैं बनाना नहीं खाती, बैना नहीं खाती, बैना। और हम स्ट्रॉबेरी खाती है ना, दादी स्ट्रॉबेरी। दादी खाती है। Thank you.